हाँफते हुए मेरी आँख खुली। मैं सपना देख रहा था, पर मुझे वो ठीक से याद नहीं। आँख खुलते ही मैंने घड़ी की तरफ देखा। 3 बजे थे। कभी अंधेरे से डर नहीं लगा, मगर आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं 2 मंजिला मकान में रहता हूँ, और इस घर की एक ख़ास बात है। इस घर में कई सारे शीशे हैं। डैड ने ये शीशे इसलिए लगाए थे ताकि बैठे बैठे लिविंग रूम या अपने रूम से घर के दूसरे हिस्से देखे जा सकें। एक पालतू बिल्ली है हमारे पास, जिसका नाम डेजी है, और ये बिल्ली ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, ख़ासकर रात के वक्त। सबके सोने के बाद वो पूरे घर में भाग दौड़ और उछल कूद करती है। आज की रात कुछ अलग थी। पूरे घर में सन्नाटा छाया था। डेजी के भागने या कूदने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ऐसा कभी नहीं होता है। मेरा फ़ोन बजने लगा और मैंने बिना सोचे समझे उसको आंसर किया। फ़ोन कान पर लगाते ही किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उसकी सांसें मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने फ़ोन रख दिया। घर की सारी लाइट्स ऑफ थी, पर मुझे अच्छे से याद है मैंने कुछ लाइट्स लिविंग रूम में ऑन छोड़ी थी। लाइट्स ऑन करने के लिए मैं सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ। नीचे जाकर देखा कि घर के पीछे का दरवाज़ा खुला था, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं जल्दी से उसे बंद करने के लिए चाहता हूँ, और बंद करते वक्त मैंने सोचा अब इसे बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं। घर पूरा अंधेरे में था। मैं दीवार की मदद लेकर किचन में जाता हूँ। किचन में जाकर मैंने सिंक में से एक बड़ी सी नाइफ निकाली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। सिंक में टपकता पानी कुछ गहरा था। मैंने उसे रोकने के लिए टैप को पूरा बंद किया, और वो पहले ही बंद था। सही से देखने के लिए मैंने किचन की लाइट्स ऑन की। उस टपटपाहट की वजह देखकर मेरे होश उड़ गए। डेजी सिंक के ऊपर एक फंदे के जरिए टंगी हुई थी। उसको बीचों बीच से काटा गया था, जिसकी वजह से खून सिंक में टपक रहा था। मेरे हाथों में नाइफ और मेरे हाथ दोनों खून से रंगे हुए थे। किचन काउंटर पे डेजी के खून से कुछ लिखा था। अपने कानों से देखो, अपनी आंखों से नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। तभी किचन की लाइट्स बंद हो गई। मैंने पूरा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। एक जोर की आवाज़ आई, जो कि पीछे के दरवाजे की तरफ से आ रही थी, और वो धीरे धीरे हल्की हो गई। मैं धीरे धीरे स्टोर रूम के पास गया और दीवार के सहारे खड़ा अपना बेसबॉल बैट उठा लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। आवाज़ का पीछा करते हुए जैसे ही मैंने दूसरे रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी चीखें निकल गई। डैड के गले में फंदा था और उनकी बॉडी फैन से लटकी हुई थी। उनके सीने पर नाइफ घुसाकर एक नोट लगाया गया था, जिस पर लिखा था, घर से गया, बचे और भी, खेल के मजे लो, क्योंकि तुम हो आखिरी। तभी एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी एक तरफ से नहीं, बल्कि हर तरफ से आ रही थी। उसी हंसी के बीच कदमों की आवाज़ आ रही थी, जो कि ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। अंधेरा जैसे और गहरा होता जा रहा था। मैं लाइट्स ऑन करने के लिए सर्किट बॉक्स की तरफ गया, और जैसे ही मैंने वो बॉक्स खोला तो वहाँ पर एक और नोट था। रोशनी नहीं है, अंधेरे की भी वजह है, कर दो रोशनी। चाँद है अगर नजारा देखकर आ जाओगे घुटनों पर। मैंने वो नोट फाड़ दिया और सारी की सारी लाइट्स ऑन कर दी। वही आवाज़ फिर से आती है और कहती है, मैंने कहा था ना। मैं लाइट्स ऑन करके जैसे ही लिविंग रूम में घुसा, वो मंजर देखकर मैं अपने घुटनों पर आ गिरा। 10 लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं फांसी से लटके थे। कुछ गर्दन, कुछ पैरों और कुछ तो अपने बालों से बंधे थे। सबकी आंखें नोच ली गई थी और मुंह खुले हुए थे।
सारे के सारे मेरे सर से ऊपर लटके हुए थे। मैं रोते हुए फर्श पर लेट गया, पर मैं फिर उठा और सोच लिया कि इस सन की और इसके खेल को ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही मैं उठकर उस कमरे से जाने लगा तो कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो एक हाथ था और दोबारा कुछ गिरा। वो एक पैर था और आखिरी में उन बॉडीज़ में से एक सर गिरा। वो मेरी मॉम का सर था। मैं उस कमरे से निकलने लगा तो सामने कोई मुझे नज़र आया। अब मैंने उस सनकी को देख लिया था। वो मुझसे दूर था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उस पर हमला करने के लिए। उसके कपड़े खून से रंगे थे, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही और करीब गया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो मेरा चेहरा था और मैं अब तक शीशे के करीब जा रहा था। अपना चेहरा देखा तो उस पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी और मुस्कुराते हुए मैंने अपने आप से कहा था तुम आखिरी हो। अचानक मेरी आंख खुली। मैं बेड पर था और मैंने चैन की सांस ली। मुझे हंसी आई कैसे मैं सपने में एक खूनी था और वो सारी चीज़ें, वो बॉडीज़, वो खून बिल्कुल असली जैसा था। मैं उठा और रूम की लाइट चलाई और देखा मेरे कपड़े अभी भी खून से रंगे थे और वो नाइफ बेड पर थी।